श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि महेश सूक्ति श्रोवर। श्री सद्गुरुवे नमः। विषय दम, इंद्रियों के साथ मन का साधन। मन और दृष्टि का बहुत संबंध है। जहाँ आप देखेंगे मन वहीं रहेगा, इसलिए दृष्टि साधन से मन सधता है। दृष्टि साधन आँख से होता है, इसलिए इंद्रियों के साथ मन का साधन दम कहलाता है। आप जब जगने से सोने में जाते हैं तो बाहर कहीं नहीं जाते, अपने अंदर सिमटते हैं। सोने पर कुछ ज्ञान नहीं रहता। यदि उस समय किसी के मुंह में कोई मिश्री का टुकड़ा रख दे तो उसका स्वाद उसको मालूम नहीं होगा। बात यह है कि इंद्रियों में जो चेतन धारा है, स्वप्न में उसका सिमटाव हो जाता है, बाहर इंद्रिय घाटों पर नहीं रहती है। इससे जानने में आता है कि भीतर जाने से इंद्रियों से छूटना होता है। छठी भक्ति है इंद्रियों को रोकने का स्वभाव वाला बनना। इंद्रियों का सूत मन के साथ है। मन इंद्रियों को चलाता रहता है। इंद्रियों के साथ मन भी साधा जाता है। मन का जो सूत इंद्रियों से लगा है उसको उस स्थान में समेटो जहाँ से यह बिखरा है। दमशीलता के साधन में इंद्रियों के साथ साथ मन का भी साधन होता है। ध्यान की क्रिया से मन के सूतों को समेट सकते हैं। समेटने से ही इंद्रियों की धार मन में आकर एकत्रित होती है। इस सिमटाव में एक विचित्र मौज मिलती है। ऐसे साधक का मन विषयों से अलग हो जाता है, सूक्ष्म में प्रवेश करता है, तब इंद्रिय निग्रह होता है। यह किधर रहता है? अंदर में लौटकर सूक्ष्म भाव में रहता है, परमात्मा के प्रकाश में रहता है। बिना किसी आड़ के वह परमात्मा से एक सहारा पाता है। वह सहारा प्रकाश है, ब्रह्म ज्योति है, जिसको पाकर ईश्वर मुख होता है, संसार मुख नहीं होता है। ईश्वर भक्ति में यह प्रकाश पाना बहुत जरूरी है और इसके लिए योगाभ्यास चाहिए। अंदर का प्रकाश ब्रह्म ज्योति पाना है। वह ब्रह्म ज्योति के अंदर अपने को ले जाना होता है। तब इंद्रियों को काबू में रखने के लिए हमें संसार में इधर व उधर जाना चाहिए, सो छूट जाता है। इसलिए छठी भक्ति में जो दम कहा गया है, इससे ईश्वर की ओर घूमने का बड़ा यत्न है। योगाभ्यास में यह नहीं समझना चाहिए कि कठिन ही कठिन है। कठिन भी है और सरल भी है। कठिन में नहीं जाइए, सरल में जाइए। यह है ध्यान योग। धनी निर्धन, पढ़े अनपढ़े, स्त्री पुरुष सबके लिए सुगम है। इस ध्यान से मनोनिरोध होता है, पर्दों सिमटाओं में ऊर्ध्वगति होती है, प्रकाश मिलता है। उस प्रकाश में जिसकी वृत्ति हमेशा रहती है वह दमशील हो जाता है। ईश्वर भक्ति में दमशीलता की बड़ी आवश्यकता है। जहाँ इंद्रियों और शरीर का संग छूटा वहीं उसका दर्शन हो जाएगा। दूध को मथ कर अलग कर लेने पर जो काम दूध से होगा वह काम घी से नहीं होगा, और जो काम घी से होगा वह दूध से नहीं होगा। दूध से खीर बना सकते हैं, पूरी नहीं छान सकते। घी से पूरी बना सकते हैं, खीर नहीं बना सकते। उसी तरह इंद्रियों के संग में रहकर जो काम होता है, इंद्रियों से छूटने पर वह काम नहीं होगा, और इंद्रियों से छूटने पर जो काम होगा वह इंद्रियों के संग में रहने से नहीं होगा। इसलिए ईश्वर के पास जाने कहते हैं। इंद्रियों को काबू में रखने का स्वभाव वाला बनो, बहुत से कर्मों से हटे रहो और निरंतर सज्जन के धर्म में लगे रहो। इंद्रियों को रोकने का स्वभाव वाला कैसे बनिएगा? केवल ख्याल से या और कुछ करना होगा। इंद्रियों को रोकने का स्वभाव वाला होने के लिए जानना चाहिए कि इंद्रियां चलायमान कैसे होती है। पहले कहा जा चुका है कि इंद्रियों से मानस धारा समेटने से उसके पास विषय रहने पर भी वह उसको ग्रहण नहीं करती। इसलिए जानो कि ऐसी क्रिया होनी चाहिए जिससे चेतन धार अंतर्मुखी हो सके। विचार से मन को समेटोगे किंतु वह थोड़ी देर के लिए रहेगा, फिर ऐसा ही हो जाएगा।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि समाधि में बुद्धि स्थिर होगी। विचार द्वारा भी रोको और इंद्रियों की धारों को केंद्र में केंद्रित करो, तब दम का साधन होगा। कोई भी रूप बनता है एक बिंदु से। रूप जगत का बीज बिंदु है। बिंदु को ही अनोरनियाम कहा है। बड़ा बड़ा, छोटे छोटा, कबीर साहब ने कहा। इसी को अनोरनियाम महतो महियान उपनिषद में कहा है। बिंदु रूप से कोई छोटा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बिंदु रूप आ गया और भगवान का रूप छूट गया। किंतु नहीं, जो सर्वव्यापी है वह कहीं भाग नहीं सकता। स्थूल रूप से छूटकर बिंदु रूप में आ गए। बिंदु में पूर्ण सिमटाव होता है। सिमटाव में ऊर्ध्वगति होती है। इंद्रियों के घाटों से सूरत खींचकर ऊपर उठ जाएगी। यह दम का साधन होगा। दम के साधन में मन और इंद्रियों का संग संग साधन होता है। इंद्रियों को रोकना दम कहलाता है। योगाभ्यास में यह अति आवश्यक साधन है। दृष्टि योग के द्वारा यह सरलता से होने योग्य है। जैसे किसी वस्तु को अपना पूरा बल लगाकर दोनों हाथों से पकड़ा जाए तो शरीर का सारा बल उसी पकड़ की ओर फिर जाता है, वही एकत्र हो जाता है। इसी तरह गुरु युक्ति के द्वारा अपने अंदर में गुरु इंगित स्थान पर नेत्रों की युगल दृष्टि धाराओं को दृढ़ रखने से इंद्रियों की सभी चेतन धाराएं वहां खींचकर आ जाती है। इंद्रियों की बाह्य विषयों की ओर की गति रुक जाती है और इसकी परिपक्वता में दम का साधन बन जाता है। इस साधन के बिना योगाभ्यास का आरंभ होकर उसमें आगे बढ़ना नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण वाणी कहते हैं, यदा संघर्ते चायम कुर्मो आंग नीव सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए।